बच्चों, let's read this question. So this question says, an object is moving with uniform acceleration which is parallel to the instantaneous direction of motion. ठीक है. The displacement velocity graph of the object. ठीक है. Displacement velocity graph आपको बताना है. We have given the four options. आपको देखिए यहाँ पर क्या कर रखा है, चार ऑप्शन इसके करस्पॉन्डिंग गिवन भी किए हुए हैं. ठीक है. और आपको क्या बताना है, डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी ग्राफ. ठीक है. तो लिख लीजिए इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या, डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट टू वेलोसिटी ग्राफ. दिस वुड बी द की कॉन्सेप्ट. ये क्या रहेगा बच्चों, इस क्वेश्चन का आपके आंसर की कॉन्सेप्ट हो गया. ठीक है. ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन विच इज पैरेलल टू द इंस्टेंटेनियस डायरेक्शन ऑफ मोशन. ठीक है. तो डायरेक्शन ऑफ मोशन के पैरेलल, तो इसका मतलब बच्चों देखिए एक्सेलरेशन तो आपका पॉजिटिव है. ठीक है. एक्सेलरेशन क्या पॉजिटिव है. ठीक है. अगर हम डायरेक्शन ऑफ मोशन को प्लस एक्स मान लें तो एक्सेलरेशन भी सेम डायरेक्शन में होगा. ठीक है. यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है यानी कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन है. ठीक है. दैट डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी का कर्व बताना है. ठीक है. तो ये आपको गिवन है. तो देखिए अब डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी को कौन सी इक्वेशन आपकी कनेक्ट करती है. ठीक है. डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी यानी कि v और s को देखिए, v इजिकल टू यू प्लस एटी पहली इक्वेशन का यूज नहीं कर सकते. दूसरी है आपकी s इजिकल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, उसका भी नहीं कर सकते. ये वाली इक्वेशन का कर सकते हैं, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इजिकल टू टू एस. ठीक है. इस इक्वेशन का यूज करके, क्योंकि देखिए ये हमें डिस्प्लेसमेंट और v की आपकी फाइनल वेलोसिटी किसी भी स्टैंड पर, उसके बीच में रिलेशन बता रही है. ठीक है. यू इनिशियल वेलोसिटी कुछ फिक्स ही होगी तो ये तो आपका कांस्टेंट हो जाएगा. ठीक है. तो बच्चों देखिए हमें इस इक्वेशन की हेल्प लेनी है. ठीक है. तो इसको अब हमें प्लॉट करना है. देखिए क्या है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर किसके इक्वल आपका, टू ए एस के इक्वल है. एक्सेलेशन आपका पॉजिटिव है. ठीक है. और ये आपका कांस्टेंट है. ठीक है. यू इनिशियल वेलोसिटी कुछ कांस्टेंट होगी. ठीक है. और ग्राफ में देखूं तो बच्चों ग्राफ के नेचर से पता चल जा रहा है. ठीक है. तो चलिए हम इसको प्लॉट कर लेते हैं. ठीक है. तो देखिए बच्चों ये कैसी इक्वेशन आ रही है. ठीक है. ये आपकी क्या है, सेकंड ऑर्डर की इक्वेशन है. इसे यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट की कितनी पावर है, वन. ठीक है. वेलोसिटी की पावर कितनी है, टू. ठीक है. डिस्प्लेसमेंट की पावर कितनी है, वन. ठीक है. ये कुछ कांस्टेंट है. इनिशियल वेलोसिटी आपकी कुछ होगी. ठीक है. उसका स्क्वायर करेंगे तो वो तो आपकी कांस्टेंट हो जाएगी. ठीक है. तो ऐसी इक्वेशन देखिए, इस साइड आपका पावर टू है, इस साइड पावर वन है. तो इस ये कौन सी इक्वेशन रिप्रेजेंट करती है, दिस इज इक्वेशन ऑफ पैराबोला. अगर कोई भी आपको इक्वेशन गिवन हो, एक साइड लीनियर टर्म हो और एक साइड क्वाड्रेटिक टर्म, तो वो क्या रिप्रेजेंट करती है, पैराबोला. अगर दोनों साइड आपकी लीनियर लीनियर होती फिर तो स्ट्रेट लाइन होती, और अगर दोनों साइड आपकी क्वाड्रेटिक होती तो वो आपकी इलिप्स भी हो सकती थी, सर्कुलर भी हो सकती थी. ठीक है. और हाइपरबोला भी हो सकती थी. लेकिन एक साइड टू है एक साइड वन है, तो इतना कंफर्म हो गया कि आपका पैराबोला है, कि आपका पैराबोला है. ठीक है. तो इतना आपको कंफर्म हो गया. तो बच्चों चलिए अब हम देखो इसको यहाँ पर से सॉल्व करते हैं. तो आपको किस किस का एस और वी का बताना है ना. तो दिस इज माय डिस्प्लेसमेंट आपका वाई एक्सिस का लॉन्ग है. ठीक है. और वेलोसिटी आपकी यहाँ पर कैसे है, ऐसे एक्स एक्सिस का लॉन्ग है. ठीक है. अब आपके पास मान लीजिए इक्वेशन होती है वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर एक्स. ऐसे पैराबोला आपको देखिए आप प्लॉट कैसे करते थे. ये आपका एक्स एक्सिस है, दिस इज अ वाई एक्सिस. ठीक है. इसको प्लॉट करने का देखिए तरीका क्या होता था, वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर एक्स, यानी कि एक्स एक्सिस के अबाउट क्या सिमेट्रिक. ठीक है. तो हम इसको ऐसे ड्रॉ कर लेते थे. ठीक है. इसका आपका देखिए ये आपका इस एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होगा. और एक है पॉजिटिव, तो उसका जो माउथ ओपनिंग होगा वो आपका पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलावा हो जाएगा. ठीक है. तो इस तरीके से हम इस पैराबोला को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं. दिस इज द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला. ठीक है. ये आपका पैराबोला को मैंने रिप्रेजेंट कर लिया. एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है, तो देखिए एक्स एक्सिस आपका यहाँ पर आ गया. ठीक है. पूरे आपका प्लस है, तो आपका एक्स, ये वाला रीजन कौन सा है, ये एक्स ग्रेटर देन जीरो है, ये आपका एक्स लेसर देन जीरो है. तो किस रीजन में लाई करेगा, एक्स ग्रेटर देन जीरो. ठीक है. तो इस तरीके से पैराबोला आ जाएगा. अब इस इक्वेशन को देखिए बच्चों, यहाँ से हम लगा सकते हैं कि ये क्वेश्चन देखिए आपकी, ये तो कांस्टेंट टर्म है, तो ये आपकी डिस्प्लेसमेंट के अबाउट क्या है, सिमेट्रिक है. ठीक है. और एक्सेलेरेशन पॉजिटिव है, तो इसका ग्राफ आपका कुछ इस तरीके से आएगा. दिस इज द ग्राफ. ठीक है. ये इसका ग्राफ हो जाएगा. ऑलराइट. इस तरीके से हम इसका क्या करेंगे, यहाँ पर ग्राफ को प्लॉट करेंगे. ठीक है. तो बच्चों देखिए ये किससे मैच कर रहा है, आपका सी ऑप्शन से मैच कर रहा है. तो ये क्या हो जाना चाहिए, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाना चाहिए. ठीक है. ए ऑप्शन आपका हो नहीं सकता. ठीक है. ए ऑप्शन क्या आपका हो नहीं सकता. बी ऑप्शन देखिए आपका सिमेट्रिक नहीं है, तो वो भी आपका रॉन्ग हो जाएगा. डी ऑप्शन तो वैसे ही नहीं हो सकता क्योंकि आपकी क्या है, स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है. तो बच्चों देखिए जो इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर होगा, ठीक है, पैराबोला है, तो हम बता सकते हैं कि ये वाला ऑप्शन क्या होना चाहिए इसका करेक्ट. ये आपका हो नहीं सकता क्योंकि ये आपका पैराबोलिक यहाँ पर शो नहीं कर रहा है. ठीक है. और अगर ये कांस्टेंट टर्म है आपकी, ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ से इसको कैंसिल कर सकते हैं. बी ऑप्शन आपका है नहीं, डी ऑप्शन आपका स्ट्रेट लाइन है. तो उसका जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर आएगा वो आपका सी ऑप्शन होना चाहिए. कौन सा, सी ऑप्शन. So this would be the right answer of this question. All right. So I hope you all understood this concept. All the best and thank you.